वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है इकरा एकेडमी ललियाना में। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय सभ्यताएं, इंडियन सिविलाइजेशंस। तो हम पहले इसकी शब्दावली देखेंगे। नंबर 1 है संस्कृति, किसी समुदाय के जीवन की प्रणाली, दर्शन, आचरण, विश्वास आदि को संस्कृति कहते हैं। नंबर 2 सभ्यता, संस्कृति के विकास की अवस्था जो भौतिक तत्वों पर अभिव्यक्त होती है। नंबर 3 नमन दुर्ग, हड़प्पा संस्कृति के नगर का वह भाग जो ऊंचे तल पर बनाया जाता है, जिसमें नगर के गणमान्य व्यक्ति रहते थे। नंबर 4 अन्नागार, अनाज को सुरक्षित रखने का एक बड़ा भवन, यानी इसे ग्रेनरी भी कहते हैं। नंबर 5 है मोहरे, चिकनी मिट्टी की आयताकार पट्टियाँ जिनका प्रयोग सिंधुवासी अपने सामान पर मोहर लगाने के लिए करते थे। नंबर 6 चैनल, नदी धारा, एक लंबी दूरी जिसमें नदी बहती है। नंबर 7 टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी के पात्र, खिलौने, मूर्तियाँ आदि। नंबर 9 कांसा, तांबे और जस्ते को मिलाकर बनाई जाने वाली एक धातु। नंबर 10 महान स्नानागार, मोहनजोदड़ो में बनाया गया एक विशाल तालाब जिसका प्रयोग विशिष्ट अवसरों पर स्नान के लिए किया जाता था। नंबर 11 अग्निकुंड, एक ऐसा पात्र या गहरा स्थान जिसमें आग जलाकर यज्ञ किया जाता है, उसे यानी अग्निकुंड कहते हैं। अब हम इसके सही विकल्प देखेंगे। नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम खोजा गया स्थल है हड़प्पा। नंबर 2 सिंधुवासी निपुण थे धातु कला में। नंबर 3 सिंधुवासी पीतल के वृक्षों को मानते हैं पवित्र। नंबर 4 धार्मिक अवसरों पर सामूहिक स्नान पर प्रयोग किया जाता है विशाल स्नानागार, जिसे हमने यानी पीछे शब्दावली में पढ़ा था। अब हम देखेंगे इसके खाली स्थान। प्रश्न नंबर 1 है इसमें सिंधु घाटी के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। नंबर 2 प्राचीन सभ्यताओं का उदय नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ। नंबर 3 सिंधुवासी चौपाड़ के बहुत शौकीन थे। नंबर 4 सिंधुवासी बर्तन निर्माण कला में बहुत दक्ष थे। अब हम इसके ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे। नंबर 1 है सिंधु घाटी के लोग शिव को लिंग के रूप में पूजते थे, ये सही है। नंबर 2 सिंधुवासी चीन के साथ व्यापार करते थे, ये गलत है। नंबर 3 हड़प्पा के नगर सुनियोजित थे, सही। नंबर 4 हड़प्पा लिपि पढ़ी जा चुकी है, गलत। अब हम देखेंगे इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है प्रारंभिक सभ्यताएं कहाँ विकसित हुई। इसका उत्तर है प्रारंभिक सभ्यताएं मिस्र मेसोपोटामिया में विकसित हुई। प्रश्न नंबर 2 है हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। उत्तर नंबर 1 भवन, नंबर 2 सभागार। प्रश्न नंबर 3 है सिंधु सभ्यता की 2 समकालीन सभ्यताओं के नाम लिखिए। नंबर 1 मिस्र, नंबर 2 मेसोपोटामिया। नंबर 4 है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नगरों के नाम लिखिए। उत्तर भवन, धान्य, कोठार, स्नानागार। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 है सभागार से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है सभागार यह एक विशाल कमरा था जो 69 मीटर लंबा तथा 23.4 मीटर चौड़ा था। वह ऊंचे खंभों वाली एक विशाल कमरा था। इसकी दीवारें 1.5 मीटर चौड़ी थीं। प्रश्न नंबर 2 हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित हुई। उत्तर हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी में विकसित हुई। प्रश्न नंबर 3 है मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की क्या विशेषताएं थी। इसका उत्तर है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में यह एक आयताकार तालाब था जो दक्षिण भारतीय मंदिरों के तालाबों जैसा था। यह लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा तथा 2.4 मीटर गहरा था। इसके दोनों ओर तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियां थीं। स्नानागार के चारों ओर वस्त्र बदलने के वस्त्र, छोटे कमरे,
थे। धार्मिक अवसरों पर सामूहिक स्नान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। प्रश्न नंबर 4, सिंधुवासी क्या व्यापार करते थे? इसका उत्तर है सिंधुवासी मेसोपोटामिया के लोगों से व्यापार करते थे। टीन, तांबा, सोना, चांदी, इमारती लकड़ी तथा मूल्यवान रत्न व्यापार की प्रमुख वस्तुएं थीं। अब हम देखेंगे इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन पर एक नोट लिखिए। इसका उत्तर है नगर नियोजन। हड़प्पा की सभ्यता के सबसे विशिष्ट लक्षण इसके नियोजित नगर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नगर नियोजन में दक्षता प्राप्त थी। प्राय सभी नगर 2 भागों में विभाजित थे। नंबर 1 ऊपरी भाग या दुर्गी। नंबर 2 निचला भाग। ऊंचे चबूतरे पर बसे हुए ऊपरी भाग को दुर्गा कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, मोहनजोदड़ो के जल विकास व्यवस्था पर वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है जल निकास व्यवस्था। मोहनजोदड़ो नगर में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। सिंधुवासी स्वच्छता के प्रति बहुत समूचे थे, सोचते थे। उन्होंने जल निकासी के लिए भूमिगत नालियों की व्यवस्था की थी। घरों की नालियां भूमि नालों से मिली थी। प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी के पतन का कारण लिखिए। इसका उत्तर है सिंधु सभ्यता का पतन। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है तथा यह नगर 9 बार नष्ट हुआ तथा पुनः बसाया गया। हड़प्पा, कालीबाग, धोलावीरा, लोथल आदि नगर भी धीरे धीरे नष्ट हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा संस्कृत की अधिकांश आबादी धीरे धीरे गुजरात, पंजाब, हरियाणा अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो गई। प्रश्न नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, शिल्प एवं वस्तुकला का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है कला, शिल्प एवं वस्तुकला। बर्तन निर्माण कला। सिंधुवासी बर्तन में दक्ष थे। वे चिकनी मिट्टी से चमकीले तथा रंगीन बर्तन बनाते थे। वे पशु पक्षियों तथा मानव की कलात्मक आकृतियां बनाते थे। नक्काशी। सिंधुवासी मुहरे पर कोब वाले सांड, भैंस, बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी आदि के चित्र उकेरते थे। इसके अतिरिक्त अनेक देवी देवताओं के चित्र भी मोहरों पर अंकित करते थे। धातुकला। सिंधुवासी धातुकला में भी निपुण थे। वे कांसे के उपकरण, हथियार, मूर्ति आदि बनाते थे। मूर्तिकला। सिंधुवासियों ने टेराकोटा के खिलौने तथा पशुओं एवं मानव आकृतियों का निर्माण किया। मोहनजोदड़ो में प्राप्त योगी की मूर्ति सिंधुवासियों की मूर्तिकला का उत्तम उदाहरण है। मोहरे बनाना। सिंधु सभ्यता में संबंधित 2000 से अधिक मोहरे विभिन्न स्थानों में प्राप्त हुए हैं। ये मोहरे गोला या बेलनाकार होती थीं तथा मिट्टी से बनाई जाती थीं। इन मोहरों पर पशु तथा मानव की आकृतियां चित्रित हैं। ऐसा माना जाता है कि विभिन्न श्रेणियों के व्यापारी इनका प्रयोग अपने माल पर मोहरे लगाने हेतु करते थे। इन मोहरों से हमें सिंधी वासियों के वस्त्र, आभूषण, धार्मिक विश्वास, व्यापारिक संबंध आदि की विस्तृत इन मोहरों से हमें सिंधुवासियों के वस्त्र, आभूषण, धार्मिक विश्वास, व्यापारिक संबंध आदि की विस्तृत जानकारी मिलती है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर 1, प्राचीन सभ्यताओं का विकास कुछ प्रमुख नदी घाटियों में हुआ। नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है जो मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन है। नंबर 3, इस सभ्यता का विस्तार आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा उत्तरी पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर था। नंबर 4, यह एक नगर सभ्यता थी जो 1921 में उत्खनन के बाद प्रकाश में आई। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। नंबर 5, हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त लोथल, कालीबंगा, रोपड़ आदि अनेक नगर थे। नंबर 6, नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। नंबर 7, नगर का ऊपरी भाग दुर्ग की आकृति में था जिसमें सार्वजनिक भवन, अन्य कोठार यानी ग्रेनरी, स्नानागार, कार्यशाला, धार्मिक इमारतें आदि स्थित थे। नंबर 8, सिंधुवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। उनका व्यापार भी बहुत उन्नत था। वे मेसोपोटामिया के लोगों से व्यापार करते थे। नंबर 9,
वे सूती तथा ऊनी वस्त्र आदि पहनते थे। वे आभूषण प्रिय थे। स्त्रियां सुंदर केश सज्जा करती थी। नंबर 10, सिंधुवासी संगीत, नृत्य, खेल आदि में रुचि रखते थे। नंबर 11, सिंधु समाज के 3 वर्ग थे। नंबर 1, शासक वर्ग, नंबर 2, व्यापारी, शिल्पी आदि तथा नंबर 3, किसान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।